हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो इस समय 9:30 बज रहे हैं। तो 9:30 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का 500 एमसीक्यू। डेली मैं आपको करवाऊंगा, डेली मैं आपको हिस्ट्री का 500 एमसीक्यू करवाऊंगा। यदि आप इस साल एसडीएम बनने का सपना देख रहे हैं, यदि आप इस वर्ष यदि आप सपना देख रहे हैं कि मैं डिप्टी एसपी बनूं, या आप इस साल सोच रहे हैं कि मैं एक दरोगा बनूं, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं बिल्कुल 500 क्वेश्चन, 500 एमसीक्यू। यदि आप पेट की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप भारत की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें यदि हिस्ट्री पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एमसीक्यू आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, ये मेरी गारंटी है। तो पहली चीज़ें एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है यदि आप दरोगा बनना चाहते हो। देखिए, वर्दी की इज्जत करिए और वर्दी से प्यार करिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग दरोगा बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप कांस्टेबल भी बनोगे, दरोगा भी, कुल मिलाकर आप एक ऑफिसर बनेंगे। और आपके ऑफिसर बनने तक मैं आपके साथ रहूँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बार हमारे अंदर जोश आना चाहिए, और जोश आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लिखी हुई लाइन को एक बार पढ़ना चाहिए। सोने से पहले और जागने के बाद तेरा ही ख्याल आता है। सोने से पहले और जागने के बाद तेरा ही ख्याल आता है, लगता है तुझसे मोहब्बत हो गई है, लगता है तुझसे मोहब्बत हो गई। तो दोस्तों, अब आइए शुरू करते हैं। डेली 9:30 बजे मैं आपको मिलूंगा हिस्ट्री का 500 एमसीक्यू। सबसे पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा। देखिए, अभी थोड़ी सी 1-2 दिन वीडियोज में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि पीडीएफ में आपको थोड़ी लगे कि हाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ 1-2 दिन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, स्किप करना नहीं है आपको वीडियोज, पूरी तरीके से आपको लगे रहना साथ में। कमेंट जरूर करिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा, आपके आंसर का ज़बरदस्त मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। और पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसका भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन है भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। जितने लोग भी आंसर करेंगे मैं उनका कल नाम लूँगा, और आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर भी करते चलिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि लोथल स्थित है। अगला प्रश्न है लोथल स्थित है, यानी कि लोथल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सुनिएगा या ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है बलूचिस्तान, दूसरा ऑप्शन है सिंधु के मुहाने पर, तीसरा ऑप्शन है खंभात की खाड़ी में, और चौथा ऑप्शन है कच्छ के रण में। जल्दी से आंसर करिए, मैं आप लोगों को कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से मैं रिप्लाई करता हूं अभी लिखकर आपको। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। यदि आपको नहीं आ रहा तब भी तुक्का मारिए, आप डरिए मत, इसके बाद तो आपका सही होगा ही। ठीक है, यदि आपको लगता है यदि आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो मैंने 25 से 30 वीडियो उसको प्लेलिस्ट डाल दिया है। आप लोग उस हिस्ट्री को जाकर देखिए। आपको डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, खंभात की खाड़ी। देखिए, खंभात के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। खंभात की खाड़ी को पहले कहा जाता है कैवे की खाड़ी भी कहा जाता था। खंभात की खाड़ी को पहले क्या कहा जाता था? कैवे की भी खाड़ी कहा जाता था। इसके बारे में बात करें तो अरब सागर स्थित एक तिकोनी आकृति की खाड़ी है, या दक्षिणी ओर से अरब सागर में खुलती है, और यह भारतीय राज्य गुजरात के सागर तट और पश्चिम भारत के शहर मुंबई और काठियावाड़ के प्रायद्वीप मध्य पर स्थित है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर इज सी राइट। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिए। हड़प्पा ईंटों का नाप क्या था? नाप का अनुपात कितना था? 12:5, 1:3:4, और सी ऑप्शन है 1:2:4, और डी ऑप्शन है 1:2:3।
जल्दी से इसका आंसर करिए और साथ ही साथ जो छात्र आंसर कर चुके हैं वे शेयर भी करते चले वीडियो को। देखिए शेयर करिए जरूर, जितने लोगों का जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे उतने अच्छा से अच्छे मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। डेफिनेटली इस बात की बिल्कुल आप चिंता मत करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ रहने वाला हूं। बिल्कुल 2-3 महीने 4 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ देने वाला हूं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर इज राइट। 1:2:4 के रेशियो में सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात था। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न की बात करें तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किस धातु की या किस तरह से पाई जाती थी, ठीक है, या किससे संबंधित थी। तो पहला ऑप्शन है लाजवर्द, दूसरा ऑप्शन है कांस्य और तीसरा ऑप्शन है रजत और चौथा ऑप्शन है स्टेलाइट। जल्दी से इसका आंसर करिए, मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो सकता है आप लोग ना कर पाएं, लेकिन यदि आप कर लेते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल खुशी महसूस करिए और सोचिए कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टेलाइट। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्टेलाइट इज राइट। सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहरे हैं किससे संबंधित है, स्टेलाइट से। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मुंडी गौक का हड़प्पी स्थल कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन इज ए अफगानिस्तान, ऑप्शन इज बी बहरीन और ऑप्शन इज सी ईरान और डी ऑप्शन इज पाकिस्तान। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको आंसर करना है और जल्दी से इसका आंसर करिए, बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए जल्दी से इसका ऑप्शन करिए। दोस्तों आपके टाइम का बिल्कुल इसमें टाइम मत लीजिए, जल्दी से इस तरह के आंसर करिए। यदि आप इस तरह के आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैंने 25 से 30 वीडियो हिस्ट्री के डाल दिया, उस वीडियो को आप देखिए प्राचीन इतिहास के। बिल्कुल आपका एग्जाम में या आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इज ए राइट, इसका ऑप्शन इज राइट ए, यानी कि अफगानिस्तान। तो मुंडी गाग का हड़प्पी स्थल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के 6वें प्रश्न की बात करें तो भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर दे देंगे, सभी छात्र दे सकते हैं बिल्कुल आराम से। पहला ऑप्शन है हड़प्पा काल से, दूसरा ऑप्शन है वैदिक काल से और तीसरा ऑप्शन है मौर्य काल से और चौथा ऑप्शन है गुप्त काल से। बिल्कुल इस आंसर को देने में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको देरी करना ही नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि सबसे पहले काल कौन सा आया था, हड़प्पा काल। सबसे पहला कौन सा आया था, हड़प्पा काल, फिर वैदिक काल, फिर आपका बुद्ध वगैरह, फिर उसके बाद आपका मौर्य काल साथ में ही चल रहा था, फिर उसके बाद गुप्त काल। तो आंसर इज ए राइट, पहला आंसर इज सही है, यानी पहला आंसर इज ए करेक्ट, मतलब कि हड़प्पा काल से क्या हुआ है, हड़प्पा काल से आपका मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है भारत में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आज के 7वें प्रश्न की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न है। इसका आंसर करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। जो लोग आंसर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को भी शेयर करते चले। देखिए, किस प्रदेश में हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो 4 स्थान है, चारों में से एक का आंसर आपको करना है। जल्दी से करिए कि किस प्रदेश में हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसका आंसर करिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। जल्दी से आंसर करिए, इतने देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर इज सी इज करेक्ट, यानी कि गुजरात से मिले हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न की बात करें तो आम्री संस्कृति कहाँ पनपी है। ठीक है, आम्री संस्कृति कहाँ पनपी है, तो कच्छ के क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, बलूचिस्तान में और सिंध में। इसका आंसर जल्दी से करिए दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से करिए। आम्री संस्कृति कहाँ पनपी है, कच्छ क्षेत्र में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान क्षेत्र में और सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए और साथ ही साथ यदि आपको लग रहा है शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिए। जो लोग भी शेयर कर रहे हैं वे लोग कमेंट करके बता दिया करें कि सर मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है सर, मैंने शेयर कर दिया। और जो आंसर कर रहे हैं वे भी अपना नाम
लिखते जाएं, और जो लोग आए हुए हैं नहीं आंसर कर रहे हैं लेकिन वे उन्हें क्या करना चाहिए, अटेंडेंस देना चाहिए। आप अटेंडेंस दीजिए कि मैं ये हूँ, अपना नेम बताइए, अपने कोर्स का नेम लिखिए, ताकि कल मैं आपका नेम अच्छे से ले सकूँ। ठीक है, तो इसका आंसर डी इज राइट, इसका आंसर डी है यानी सिंध। दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की बात करते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है, किस प्रजाति से संबंधित है, इसका आंसर करिए दोस्तों। आद्य ऑस्ट्रलाइड, दूसरा ऑप्शन है मंगोलाइड, और तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, और चौथा ऑप्शन है अल्पाइन। चार विकल्प है, चार में से एक आंसर आपको करना है। इसका आंसर जल्दी से करिए, आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, और शेयर भी करते चलिए। बिल्कुल आपको समय नहीं लेना चाहिए, इसका आंसर करिए, जल्दी से करिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही कम समय आपके पास है, बहुत ही कम समय है। ठीक है, बहुत ही कम समय है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन इज ए राइट, ऑप्शन इज ए राइट, इट मीन्स आद्य ऑस्ट्रलाइड प्रजाति से संबंधित है। ठीक, आइए आज के 10वें प्रश्न की बात करें। 10वें प्रश्न की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। पहला ऑप्शन है लिपि, दूसरा ऑप्शन है नगर नियोजन, तीसरा ऑप्शन है तखा, और चौथा ऑप्शन है मृद भांड। इसका आंसर करिए जल्दी से दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन सी थोड़ा से बी आंसर इज राइट, बी आंसर इज राइट, बी आंसर इज राइट, यानी कि नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक ये मिलता है कि नगर नियोजन, बिल्कुल नगर जो था एक प्लानिंग में थी। ठीक है, तो ये रहे इसके आंसर भी। अब आइए बात करते हैं 10 प्रश्न और करते हैं, और अच्छे से करते हैं। अभी हमारे पास 10 ही 15 मिनट हुए हैं। ठीक है, आप लोग जल्दबाजी मत करिए और कहीं जाइए मत। ठीक है, क्वेश्चन करिए अच्छे से, आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए, आराम से आप क्वेश्चन करिए। आ रहा है तब भी सही है, नहीं आ रहा है तो कम से कम आपको जानकारी तो मिल ही रही है। पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे। पहला ऑप्शन है निग्रोइड, और दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, और तीसरा ऑप्शन है पोटो ऑस्ट्रलाइड, और चौथा ऑप्शन है मंगोलाइड। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, ज़्यादा मत सोचिए। ठीक है, अगर आपको जो मन में आ रहा है, यानी कि एक बार आपका मन कर दिया है कि ऑप्शन बी इज राइट, या ऑप्शन सी इज राइट, या ऑप्शन डी इज राइट, तो उसका आंसर करिए बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए बस। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कल आपको जब देना हो तो उसके पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल आपको पढ़ कर आइएगा, यानी कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक वाला चैप्टर आप पढ़ कर आइएगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसका ऑप्शन इज बी इज राइट, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक, तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे, भूमध्य सागरीय, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न की बात करें तो सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। सिंधु सभ्यता कैसे पतन हो गई थी। अगर आप मोहनजोदड़ो मूवी देखे हो तो वहां से आप देख कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा हो ऋतिक रोशन का। ठीक, तो पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है भूकंप का आना, और तीसरा ऑप्शन है बाढ़ का आना, और चौथा ऑप्शन है आर्यों का आक्रमण। जल्दी से इसका ऑप्शन करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। आप लोगों को कमेंट में देख रहा हूँ। ठीक है, और कहीं जाइएगा मत बिल्कुल। ठीक है, अगर आप छोड़कर जाते हैं बीच से तो आप ये समझ लीजिए आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला है इसका टेस्ट सीरीज का। और देखिए डेली आपको जुड़े रहना है। तो इसका आंसर सी इज राइट दोस्तों, यानी कि सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण ये बताया जाता है बाढ़ का आना। कुछ लोग बोलते हैं आर्यों का आक्रमण भी, लेकिन बाढ़ का आना जो है ये मतलब एक तरीके से मुख्य कारण माना गया है, या आंसर ये सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हुआ। 10 मिनट और वेट करिए। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हुआ हमें अभिलेखों से, ग्रामीण सभ्यता से, उत्खनन से, सिक्कों से। इसको तो सभी लोग बता सकते हैं जो अभी पहली बार तैयारी करने आए हैं, यानी कि जो छात्र 12th में हैं वे भी इसका आंसर दे सकते हैं।
जल्दी से आंसर करिए और साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए, साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए, साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें हुआ अभिलेखों से, ग्रामीणों से, ग्रामीण सभ्यता से, तीसरा ऑप्शन है उत्खनन से, चौथा ऑप्शन है सिक्कों से। तो इसका आंसर इज सी राइट है, इसका आंसर सी सही है, यानी उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ खुदाई से। उत्खनन मतलब होता है दोस्तों खुदाई से, ठीक है, जो एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, माता के समान अधिकार, पुरोहित प्रधान। जल्दी से इसका आंसर करिए। पहला ऑप्शन है पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, माता पिता के समान अधिकार हुआ करते थे और पुरोहित प्रधान हुआ करता थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? क्या पिता ही मुखिया होता था? क्या माता ही मुखिया होता था? माता ही मुखिया होती थी, सॉरी। क्या माता पिता के दोनों के समान अधिकार हुआ करते थे या पुरोहित प्रधान हुआ करता था? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट? इसका ऑप्शन बी इज राइट दोस्तों, यानी मातृ प्रधान। मातृ प्रधान, माता ही मुखिया हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता का। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है यदि आप पिट का एग्जाम अभी देने जा रहे हो, दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव के समकालीन थे? 5 प्रश्न और हैं, जल्दी से इसका करिए आंसर। पहला ऑप्शन है मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया के और ये सभी के। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता के समकालीन थी? कौन कौन सी सभ्यता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सी थी इनमें से या सभी थी? मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया के और डी ऑप्शन इज ये सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए, आप लोगों के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का भी मार सकते हैं। देखिए अभी आपका पहला दिन है तो पहले दिन दूसरे दिन आप तुक्का भी मारते चलिए। तुक्का भी मारेंगे तो आपको गलतियां पता चलेंगी, जब गलतियां पता चलेंगी तो आप आगे चलकर सुधार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट दोस्तों। मिस्र काल भी थी और एक तरह सुमेर की भी सभ्यता विकसित थी और मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न यानी 6वें प्रश्न की बात करें तो प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगन से दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर करिए बिना किसी देरी के। आप लोग बिल्कुल उत्साहित हो जाइए, बिल्कुल खड़े होकर, ठीक है, सोचिए और जल्दी से आंसर करिए। आप लोग इतना अगर आलसी बनकर बैठेंगे तो फिर जीवन में क्या होगा? जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं, देखिए जीवन में सफल होना है तो मेहनत करना सीखिए। जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जिसने मेहनत किया है। मेहनत ही सब कुछ है। अगर आप पूजा पाठ दिन रात लगे हुए हैं तो बिल्कुल इस काम नहीं देने वाला है। देखिए मैं धर्म के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हाँ धर्म को भी मानिए लेकिन कर्म आपका प्रधान होना चाहिए। ठीक है, धर्म प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होना चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी पर आपका धर्म होना चाहिए। ठीक है, धर्म का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इज बी इज राइट दोस्तों। इसका ऑप्शन बी सही है। मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई किस स्थान से? मोहनजोदड़ो से। 4 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इंतजार करते रहिए। 4 क्वेश्चन और है, जाइएगा नहीं। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर करिएगा। लोथल से, सुरकोटडा से, रोपड़ से, कालीबंगन से। जल्दी से इसका आंसर करिए बिना कुछ सोचे हुए, बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए। ठीक है, सोचिए मत ज़्यादा, बस रिवीजन करिए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। यदि आप लोगों की जो नए छात्र आ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँ, यदि आपके प्राचीन भारत नहीं कंप्लीट है तो प्राचीन भारत की वीडियोज पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप जाकर प्ले लिस्ट में आप जाइए, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया। बस वीडियो आप देख लेते हैं तब भी मैं कहता हूं कि आपका आंसर जरूर सही होगा, सॉरी आपका क्वेश्चन जरूर सही होगा। जल्दी से इसका आंसर करिए बिना ज़्यादा देरी के मेरे शेरों। ठीक है, जल्दी से करिए। सैंधव सभ्यता की किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लोथल, सुरकोटडा, रोपड़ और कालीबंगन। ठीक है, तो इसका आंसर इज बी सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट दोस्तों। सुरकोटडा से क्या प्राप्त हुए? सैंधव सभ्यता के घोड़े के अवशेष, सैंधव सभ्यता के स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आज के 8वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस पशु अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं है? ऑप्शन इज 1 गाय, दूसरा ऑप्शन इज घोड़ा, तीसरा ऑप्शन ऊंट और चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, इसका आंसर इज डी सभी, यानी कि सभी के साक्ष्य मिले हुए हैं आपको।
गाय के भी साक्ष्य, घोड़े के भी, ऊँट के भी साक्ष्य मिले। कई बार आपको ऊँट घोड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी, इसमें क्वेश्चन पूछा था नहीं वाला, सॉरी दोस्तों, ठीक है, थोड़ा से क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। यही चीज़ें आपको भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं कन्फ्यूज हो गया, ठीक है, आपको बताते बताते वैसे आप भी कन्फ्यूज कई बार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, किसी का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें भी पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। पहला ऑप्शन है नगरीय जीवन, दूसरा ऑप्शन है चारागाही अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है समुद्र वाणिज्य व्यापार और चौथा ऑप्शन विकसित शिल्प। जल्दी से इसका आंसर करिए, आप लोगों के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ, और जो लोग आंसर कर चुके हैं वे शेयर भी करते चलें। जो शेयर भी कर दें वो बताते चले कि सर हाँ मैंने शेयर किया है, बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी से। झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलना पाप है, आप जानते हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब तक कुछ ऐसे कार्य ना हो, किसी के जीवन की बात हो तो झूठ बोल देना चाहिए, किसी के जीवन मरण की बात हो तो झूठ बोलना गलत नहीं है। गांधी जी कहते हैं ये नैतिक काम है, ठीक है। किसी का जीवन बचाने में यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन गलत तरीके से, गलत वजह से झूठ बोलते हैं तो ये गलत है, ठीक है, ये अनैतिकता है। तो इसका ऑप्शन इज बी राइट दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है। चारागाही अर्थव्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं हुआ करती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न कहता है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त थी। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मोहरों से, खिलौनों से और मूर्तियों से। जल्दी से इसका आंसर बताइए, एक दो प्रश्न और जो हैं इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहरों से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना जो हमें प्राप्त होती है मोहरे से प्राप्त होती है, ठीक है। जो पहले मोहर हुआ करते थे उनसे हमें प्राप्त होती है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा और भी कि यहाँ की जो लिपि मिली हुई है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करते चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी करते चलिए। यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करिए, और यदि आप नए हैं तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मैं भी जुड़ गया हूँ, ठीक है। और आप लोगों का स्वागत करता हूँ जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं। चलिए आज के 11वें प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है हमें? पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन इज रंगपुर। जल्दी से इसका आंसर करिए, दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर करिए। इस क्वेश्चन का कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से जोते हुए खेत का, जोते हुए जानते हो कि नहीं, ठीक है, आप जानते हो कि नहीं जोते हुए खेत का कैसे हलों से पहले जुताई हुआ करते थे, आप लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। मूवी वगैरह में कुछ लोग देखे होंगे। जो गांव यानी कि गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे से देखे होंगे, और जो लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं जल्दी से कमेंट करिए, आपके कमेंट लेने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर इज बी राइट है, यानी कि आंसर इज बी सही है, राइट है, आंसर बी सही है, यानी कि कालीबंगा से खेत के जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइए देखिए आज का ये रहा लास्ट प्रश्न, ठीक है। ये रही आंसर की। अगर आंसर की का यदि आप क्या लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं 9:30 बजे अपने समय पर। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, शेयर भी करते चलिए, और इसके बाद आपको फीडबैक भी देना चाहिए। यदि आपको क्लास पसंद आई और आपको अच्छा लगा या अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। जानने से पहले लाइक करते जाइएगा। लाइक यदि आप नहीं करते हैं तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। और सब्सक्राइब तो जरूर करने के लिए खुद करिए और दूसरों को प्रेरित करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद आज के लिए, ठीक है। सरफरोशी की